गजा और बिलखसूस दुनिया में अमन की ख्वाहिश अपनी जगह, मगर जिस अंदाज में वो ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं वो यूरोपियन ममालिक को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और डावोस में वाज़े रहे खुल के पहली दफा अमेरिका और यूरोपियन ममालिक के दरमियान तफरीक खुलकर सामने आ चुकी है। हमारे साथ माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर आदिल नजम मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। डावोस में बदलती दुनिया की पहली फिल्म चल चुकी है सर, इतनी खुल के जो एक स्केदिंग रिमार्क्स आए हैं। कनेडियन वजीर आजम तो इस हद तक उन्होंने ये कह दिया कि इफ यू नॉट ऑन द टेबल यूर ऑन द मेन्यू। ये स्केदिंग स्पीचेस, एरोगेंस ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, heavy pushback from the European countries, not just from Canada, France, but the others as well. बताइए कि दुनिया कहाँ बढ़ रही है अभी, क्योंकि ज्योग्राफिकली एज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ग्रीनलैंड पॉलिटिकली तो यूरोप का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क। यूएसए का उधर रेडार स्टेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट वाले मौजूद हैं ऑलरेडी। सो ये सडनली इतनी इंपॉर्टेंट जरूरत क्या पेश आई है अर्जेंटली अमेरिका को ग्रीनलैंड की, कि पूरी दुनिया की जो अलायंसेज हैं वो धर्म भरम होकर रह गई हैं। देखें, ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, इसके लिए जिस किस्म का इल्मी नजूम चाहिए मेरे पास तो नहीं है और किसी के पास किसी भी के नहीं है। पास जस्ट भी नहीं है। बिकॉज जी जी, उन्होंने कह दिया कि मैं मिलिट्री एक्शन मिलिट्री नहीं फोर्स नहीं करूंगा यूज कह रहे हैं। करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करेंगे। सही हालांकि बात मेरा है। ख्याल है कि उन्होंने कभी भी नहीं करनी थी। आई डोंट थिंक दैट वाज एवर अ रियल ऑप्शन। ये भी ऐन मुमकिन है कि अनकरीब ही हमें कोई एक डील नजर आ गई, क्योंकि कल एक उनकी ट्वीट ये भी आई है कि जनाब मैंने डील कर ली और अब मैं सैंक्शन नहीं लगाऊंगा यूरोप पे, क्योंकि ही इज गेटिंग द मैसेज जो यूरोप उनको दे रहा है एंड ही इज गेटिंग द मैसेज जो अमेरिका के अंदर से आ रहा है, क्योंकि इट्स नॉट अ पॉपुलर एक्ट अमेरिकन लोगों में भी कि हमारी इकोनॉमिक जो उनके अपने मसाइल हैं उसमें आप एक और नई जगह खरीदते रहें, इतना खरीदने की कीमत भी तो होगी ना। सो इट इज ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल। ये क्लियरली एक ट्रम्पिज्म है, लेकिन जो असली खबर है मेरे ख्याल में वो गजा पीस प्लान भी नहीं है, वो बोर्ड भी नहीं है, वो जो पिछले 2-3 दिन में डेवोस में हुआ है वो यकीनन एक खबर है, विच इज के जो 70-75 साल से एक वर्ल्ड ऑर्डर था जिसका जो बेसिक पिलर था वो एक ट्रांस अटलांटिक अलायंस थी अमेरिका और यूरोप या यूरोपीय यूनियन के दरमियान। बेसिकली ऐलान कर दिया है यूरोप ने कि यार अब हम नहीं मानते उसे। नहीं मानने का मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे जंग कर रहे हैं या हम सारे ये इदारे कल के दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने बेसिकली ऐलान कर दिया है कि यार अब हमारा फेथ नहीं रहा। सो वो जो फेथ टूटा है ना, जब ट्रस्ट टूटता है, ट्रस्ट जिस तरह हमारी पर्सनल रिलेशंस में असली चीज ट्रस्ट होती है, और उसी तरह इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में भी जो पहले कनाडा और अमेरिका का ट्रस्ट टूटा, अब यूरोप और अमेरिका का ट्रस्ट टूटा, चाहे ग्रीनलैंड का कोई फैसला हो भी जाए, आई डू नॉट सी कि वो ट्रस्ट री इग्नाइट होता है, कम से कम उस लेवल पे। यूरोप ने यकीनन, अब एतमाद का देखें फुकदान आप, इतना गहरा हो गया है। अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दी है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाई कि ट्रंप ने कहा है, इसलिए बढ़ाई है कि दे रियलाइज कि अमेरिका कैन नो लॉन्गर बी ट्रस्टेड एज ए रिलायबल पार्टनर। चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते रहे कि मुझे यूरोप से कुछ नहीं मिला, हकीकत यह है कि 70 साल की जो अमेरिकन हेजेमनी थी उसकी बहुत बड़ी है, उसका एक एक पहलू, मे बी नॉट डोमिनेंट पहलू, लेकिन एक पहलू ये था कि पूरा यूरोप भी उनके साथ था। वो कुछ कहते थे, वो कहते थे इराक द जाना है, कहते थे पार्टनरशिप, जी हम आ एब्सोल्युटली। जाते हैं। अफगानिस्तान जाना है, हाँ जी मैं आ जाता हूँ। इराक। राइट। सो इन अ वे वो जो क्रम्बल हम होते हुए हमने कल देखा है वो सिर्फ वो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तकरीर नहीं थी। आपने तकरीबन 9 तकरीरें थी ऐसी। बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की, बिल्कुल वही लफ्ज उसी किस्म की बात की। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने उसी किस्म की तकरीर की। एक अहम तकरीर जो थी वो यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला, या उन्होंने उर्सुला की, जहां स्पोक उन्होंने वेरी वेल लफ्ज सर। इस्तेमाल किया इंडिपेंडेंस, कि हमें एक तरह से इंडिपेंडेंस चाहिए है इस अमेरिकन हेजेमनी से। सो ये यकीनन इसके जो इसको इश्तियाल दिलाया है वो ग्रीनलैंड ने दिलाया है। लेकिन जो हम होता हुआ देख रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड का अगर कोई फैसला हो गया तो सब वहीं आ जाएंगे। मेरे ख्याल में जहां दुनिया थी वहां वापस जाने का अब कोई रास्ता नहीं रहा। कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो हमें वापस ले जाए जहां हम 2 साल 3 साल 4 साल पहले थे। ये हमें पता नहीं कि 2 साल 3 साल 4 साल बाद क्या होगा। इनके बीच में जो डिसऑर्डर है वो तजब्जुब है जिसमें कनाडा जो है वो दौड़े लगा रहा है चीन की तरफ। इस हफ्ते आप देखेंगे कि यूके भी सर। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी। वो चीन का दौरा कर रहे हैं। इसी हफ्ते आप देख रहे हैं कि गुफ्तगू जो हो रही है सेकंड फेज की ऑफ जो यूरोप और लैटिन अमेरिका की ट्रेड डील है, कि अगर टेरिस वाली दुनिया होनी है तो फिर नई मार्केट ढूंढो। इसी हफ्ते आपने देखा है कि यूरोप ने अपने रूल्स बदल दिए प्रोक्योरमेंट के। जिस तरह हमारे यहाँ पेपरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जी।
हर दुनिया भर में प्रोक्योरमेंट इंपॉर्टेंट होती है, और वो रूल्स का इंपॉर्टेंस ये है कि उन्होंने जो डिफाई डोमेस्टिकली देखें, शटिंग अमेरिका आउट। एक्सपेंडिचर का जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं वो बदल दिए हैं, ताकि मोर प्रोक्योरमेंट कैन बी डन विद इन यूरोप। जी। कहने का मकसद ये है, ना सिर्फ यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, सर्टनली एशिया, हम खुद, पूरी दुनिया जो है वो अब एक तरह से तैयारी में है कि यार कुछ होने वाला है। इसीलिए गुफ्तगू होती है कहीं डिफेंस डील की, कहीं मैं यहाँ से जहाज खरीद लूँ, कहीं मैं वहाँ से मिसाइल खरीद लूँ, कहीं मैं यहाँ से रेडार सिस्टम ले लूँ। पूरी दुनिया ये जो बातें कर रही है ये यकदम नहीं हुआ। ये वही कार्ड्स रीड कर रहे हैं जो आप और मैं कर रहे हैं। एंड व्हाट दे आर फाइंडिंग इज कि यार ये दुनिया जो है अनस्टेबल रहेगी कुछ अरसे, और इस वक्त आपको ज़रूरत है, एक, अपनी सिक्योरिटी मजबूत करने की, दूसरी अपनी रिलेशनशिप्स नई पैदा करने की, चाहे वो यूरोप के अंदर की रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो मुल्कों के बीच में हो। दैट इज वाई यू आर सीइंग कि हर जो लीडर है हमारे, लेकिन पूरी दुनिया के, वो सारे जहाज पे बैठ के कभी कोई इधर जाता है, कभी कोई उधर जाता है, कभी 4 घंटे के लिए आता है, कभी 5 घंटे के लिए आता है, कभी इसके साथ तस्वीर लगाता है। वो खाली तस्वीरें नहीं है। आई थिंक दिस इज ए पोजिशनिंग। रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ल्ड जो हमारी नजरों के वेरी सामने हो इंटरेस्टिंग रहा सर। बदएतमादी के इस माहौल में जिधर अमेरिका की हेजेमनी को रिजेक्ट किया जा रहा है, यूरोपियन ममालिक इस नए बोर्ड ऑफ पीस विच इज मेकिंग इंटरनेशनल हेडलाइंस, उसका हिस्सा भी एलाइज अभी तक नहीं बने। सो ये इनिशिएटिव जो है ये पीस ड्रिवन या पावर ड्रिवन लग रहा है आपको? और जो दीगर ममालिक हैं जिनका डायरेक्ट लेवरेज नहीं होगा मिलिट्री और इकोनॉमिक, वो किस तरह मीनिंगफुली पार्टिसिपेट कर सकेंगी इस प्रोसेस में? देखिए, मेरे ख्याल में ऑन द फेस ऑफ इट अब हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट भी आ गया, हम्म। उसके रूल शूल्स भी आ गए। तो क्लियरली वो पीस ड्रिवन नहीं है, वो पावर ड्रिवन है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उससे कोई पीस भी निकल आए, लेकिन दी फंक्शन सीम्स टू बी कि एक पैरेलल मुख्तलिफ किस्म का इंस्टीट्यूशन बना के, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं एज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अपनी पावर को और ज़्यादा असर्ट कर सकें। टेक्निकली ये गजा पीस प्लान का हिस्सा है, और उसका दूसरा स्टेप है। मेरी गुजारिश शुरू से यही रही है कि यार पहला स्टेप तो हुआ नहीं। आपको याद होगा पहला स्टेप ये था कि पहले सीज फायर होगा, फिर प्रिजनर्स एक्सचेंज होंगे, फिर कुछ आप पीछे हटेंगे, दोनों फ्री कैन वगैरह। वो तीनों चीज़ें नहीं हुई। इस वक्त गजा में कोई पीस सीज फायर तो नहीं है। गुज़श्ता कल भी हलाकतें ऑफ हुई कोर्स सर, ऑन अ फ़लस्तीनियों की, डेली आज भी बेसिस। होंगी, हो रही हैं, और कल भी होंगी। और उसका ये टेक्निकली सेकंड स्टेप है। लेकिन दूसरा इसमें ये भी कहना ज़रूरी है कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट में पढ़ें तो उसमें गजा का कहीं नाम नहीं है। वो एक तरह से एक लार्जर एजेंडा है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप साहब समझेंगे कि पुश किया जा सकता है